डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है जिसे कि हम लोग बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं, विच इज रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो 7 कलर्स से मिलके बनने वाला एक बैंड होता है जिसे हम ड्यूरिंग और आफ्टर रेन शावर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब रेनबो फॉर्मेशन के लिए 2 नेसेसरी कंडीशन की जरूरत होती है। एक तो ये कि या तो रेन हो रही होनी चाहिए या फिर रेन के मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होनी चाहिए और हमारी बैक सन की तरफ होनी चाहिए। जब हम लोग सन से अगेंस्ट डायरेक्शन में ड्यूरिंग या आफ्टर रेन देखते हैं तब हमें रेनबो दिखाई देता है। अब रेनबो फॉर्मेशन के लिए डिस्पर्जन के साथ ही रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होता ही है कि सन से आने वाली व्हाइट लाइट जब किसी रेन ड्रॉपलेट में एंटर होती है तो एयर टू वाटर बाउंड्री पे ये लाइट बेंड होती है, तो ये हुआ रिफ्रैक्शन। अब ये लाइट वाटर ड्रॉपलेट के अंदर चलती हुई उसकी इंटरनल लेयर से टकरा के बाउंस बैक कर जाती है। तो किसी भी बॉडी के अंदर ही अंदर लाइट का टकरा के बाउंस बैक कर जाना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। और जब ये लाइट फिर से इस वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलती है तो ये अब 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो चुकी होती है और इस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन होता है। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए 3 नेसेसरी फिनोमेनास होते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज में आने वाला क्वेश्चन है, राइट। अब मैंने एक चीज बोली थी कि रेनबो देखने के लिए आपको जरूरत होती है सनलाइट की एंड वाटर ड्रॉपलेट्स की। तो जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेन ही आप रेनबो देख पाए। आप अगर चाहें तो आप अपना पर्सनल रेनबो भी बना सकते हैं, बस आपको जरूरत होगी कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स की और सनलाइट की। आपको सिर्फ सन से आने वाली लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में खड़े होना है। मान लीजिए सन यहां पे है तो सन से आने वाली रेस के अगेंस्ट डायरेक्शन में खड़े होना है और आपको वाटर ड्रॉपलेट्स को गिरते हुए देखना है, इनमें भी रेनबो फॉर्म होगा। आसान सी बात है।